हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग विभाज्यता की जांच टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दो से कोई संख्या कैसे देख करके बता देंगे कि कोई संख्या दो से कट जाती है। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। हम अगर कोई संख्या देख के बता दें कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे हम इसका एग्जांपल दे सकते हैं 242, 244, यानी कि इकाई का स्थान पर 2 है, इकाई का स्थान पर 4 है, यानी यह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। हम देख सकते हैं कोई संख्या 3 से कैसे पता चलेगा, देख करके फ्रेंड्स बता देंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है। यदि किसी संख्या में उसके सभी अंकों का योग, यदि किसी संख्या में उसके सभी अंकों का योग 3 से जो है विभक्त हो जाए या 3 के टेबल के रूप में हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। जैसे मित्र हम लोग देखना चाहेंगे कि अगर एक एग्जांपल है, जैसे में 333, हम इसके सभी अंकों का जोड़ करें तो 3 धन 3 ये 9 हो जाता है, यानी 9 पे ये 3 के पहाड़े में 3 3 के 9 होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल अगर देखें, कोई भी एग्जाम्पल जैसे 121 है तो अब इसका देखेंगे तो 1 धन 2 धन 1 तो 2 1 3 1 4, यानी कि यह 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी कि यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित है कि सभी अंकों का योग 3 के पहाड़े के रूप में हो। आगे हम चलते हैं, संख्या 4 पे चर्चा करते हैं। कोई भी संख्या 4 से कब विभाजित होगी? यदि उसके अंतिम 2 अंक यानी कि इकाई दहाई का अंकों का योग 4 के पहाड़े के रूप में हो, 4 के पहाड़े के रूप में हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 124, हम देखते हैं कि इकाई 4 है, दहाई 2 है, यानी 24 4 के पहाड़े के रूप में है, यानी 4 छक्के 24। और भी हम देख सकते हैं जैसे 324 है, जैसे 884 है, ये सभी की सभी संख्याएं 2 अंक 24 84 या 4 से विभाजित हो जाती है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम 5 पर भी देख सकते हैं कि 5 से कोई संख्या कब विभाजित हो। यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या पूरी 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे 50, जैसे 55, जैसे 155, जैसे 655, यानी कि यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। हम ये देख करके बता देंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 है या 5 है तो वो 5 जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के अंतर्गत 5 से विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 6 का हम देखेंगे, यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 2 या 3 से वो विभाजित हो, अगर वो संख्या 2 और 3 से विभाजित है, इसका मतलब निश्चित रूप से वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। हम यहाँ लिख सकते हैं 6 से विभाजित होगी है, यानी 6 का हम विभाज्यता की जांच करना चाहें तो अगर कोई संख्या 2 से हो या 3 से हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अब हम 7 का देखेंगे। हम जो है फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। अगर कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगा? यदि किसी संख्या में इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे 242,
244, इसमें इकाई के अंक में 2 है, यहाँ इकाई के अंक में 4 है, इसलिए 2 से विभाजित है। यदि कोई संख्या 3 से कम विभाजित होगा, यदि उसके सभी अंकों का योग 3 के रूप में विभाजित हो या 3 के टेबल के रूप में हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे 343 है तो 3 धन 3 यानी 9। जैसे 121 है, इसको जोड़ रहे हैं तो 1 धन 2 धन 1 ये 4 होगा, यानी कि निश्चित रूप से यह जो है 121 जो है 4 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार से 4 से यदि किसी संख्या में इकाई दहाई का अंकों का योग 4 के पाड़े के रूप में हो, वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 124, 324, 884, देखिए यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, यहाँ 84 है, यानी यह 4 से विभाजित होगी। अगर कोई संख्या 5 से विभाजित है, यानी कि इकाई का अंक 0 है, 5 है, तो जैसे वो 50, 55, 155, 655, यानी कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 का क्या नियम है बच्चों? यदि संख्या में इकाई के स्थान पर 2 और 3 हो, तो वह संख्या निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी।